अगर 10 की चीज़ है तो हम 11 लगा देंगे बस। इससे ज़्यादा 11 को हम 11 का मैं को 15 कर दूं या 20 कर दूं या फिर 100 कर दूं, नहीं, ये सब नहीं। अगर वो हम पे भरोसा कर रहा है तो उनका भरोसा नहीं तोड़ना चाहिए। वो आप पर ट्रस्ट कर रहा है, वो आपको बहुत मान रहा है और फिर आपको उसको मतलब धोखा दे के 70 का 100 कर दो, तो फिर वो आप सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे यार। धीरे धीरे चलना शुरू कर दिया है। गाइस देखो, ये गिफ्ट आया है। जो एशियन पेंट कंपनी है उसने लोगों को एक गिफ्ट भेजा है। ये स्टूल है। कम से कम 100 सब्सक्राइबर तो हो जाए, एटलीस्ट 100। अभी तो 0 है। सो गाइस देखो, ये क्या ले हमें चार्ट और इसमें है न्यू ब्लॉग और नंदिका जो है चलने की कोशिश कर रही है। चलो 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 चलो। चलो 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 चलो। धीरे धीरे अपने कदम बढ़ा रही है इसको आगे। गैस वो बस यहाँ से पकड़ लेती ना, यहाँ से धीरे धीरे इसके सहारे आगे बढ़ सकती है धीरे धीरे इसी डायरेक्शन में। यहाँ तो जा नहीं सकती। ये देखो गैस, चलो गैस धीरे धीरे चलना शुरू कर दिया है, लेकिन देखो कब तक चल पाए। तो गैस फाइनली आ गया हूँ दुकान पर और देखो लंच रेडी हो गया। पापा जी आ गए आज और वही लंच लेके आए हैं। तो इतने दिनों बाद, मतलब गुजरात टूर से, मतलब आप मान के चलो 15 से 16 दिन के बाद वो आ पाए गैस, इतने दिनों बाद। और गैस ये देखो जरा, देख रहा कितना सब कुछ फैला हुआ है, एल्बो टीवी सब कुछ। आप सोच रहे हो कि ये फैला क्यों है? तो गैस ये सारा सामान जाने वाला है। तो ये सब कुछ आप देखो ना, ज़मीन जो जितना भी पड़ा हुआ है ये सब जा रहा है। तो एक कोई लंबा ऑर्डर आ गया तो ये सब मेरे को भेजना पड़ेगा। और कन्नौज बहुत छोटा शहर है गैस, तो यहाँ आसपास लोग जो रिश्तेदार हम लोग जानते हैं वो हम लोगों को से ले लेते हैं। तो ये सामान जो है हर्षी के कोई मौसा हैं तो उन्हीं के यहाँ जाने वाला है। क्योंकि कन्नौज में मतलब इतना छोटा शहर है कि आसपास में क्या हो रहा है सामान चल जाता है। तो यहाँ पे इलाके बटे रहते हैं, जैसे दूसरी दुकान है ना उनके इलाके अलग बटे हैं। हम लोग क्योंकि नए हैं तो जो रिश्तेदार होते हैं जो जानते हैं हम लोगों को वही लेते हैं, क्योंकि हम लोग को इतना टाइम नहीं हुआ यहाँ पे, क्योंकि बस 4 ही साल हुए दुकान खुले, तो इतना कोई जानता नहीं गैस। तो अभी गैस अभी खाना खा लेता हूँ, उसके बाद ये सारा सामान पैक करवा के फिर बिल बना के, बहुत सारे काम होते हैं गैस, ये सब करवाने हैं। गैस देखो ऐसा पर्चा होता है, यह पर्चा देख रहे हो, यही फिटिंग का पर्चा होता है और यही देना है। गैस देखो, ये गिफ्ट आया है। जो एशियन पेंट कंपनी है उसने लोगों को एक गिफ्ट भेजा है। ये स्टूल है और इसमें आए हैं 1 2 3 और 2 वहाँ पड़े हुए हैं, 5 गिर गया गैस। तो ऐसे कुछ 5 स्टूल हैं जो हम लोग सामान खरीदते हैं ना, जैसे पेंट खरीद लिया, पुट्टी खरीद लिया, तो कंपनी हम लोगों को गिफ्ट देती है। तो इनकी स्कीम्स रहती हैं बहुत सारी, जैसे इतने लीटर पे आप उठाओगे तो हम ये दे देंगे, इतना उठाओगे तो हम वो दे देंगे। तो गैस हम लोगों ने 1 या 2 महीने पहले पुट्टी की बोरियाँ उठाई थी, करीबन 200। तो 200 पुट्टी की बोरियों पर हम लोग को 5 स्टूल फ्री मिले। तो मैंने कहा आज आए तो आपको दिखा देता हूँ। सो गैस फाइनली सारा सामान चला गया। ये देखो सब कुछ खाली हो गया। इतना सामान था गैस, मतलब करते करते हालत ख़राब हो गई, बिल बनाते बनाते हालत ख़राब हो गई। पूरा सामान गैस था 52,000 के आसपास कुछ था। और ये जो सामान लिया था गैस वो हर्षी के मौसा जी ने लिया था, जैसा आपको मैंने पहले बताया। और मतलब मैंने कुछ ज़्यादा प्रॉफिट रखा नहीं उसमें, क्योंकि वो हमारे रिश्तेदार थे ना। तो मतलब जो रिश्तेदार होते हैं ना वो क्या आंखें बंद करके हमारे पास आते हैं, मतलब वो बिल तक नहीं देखते हैं। जो मैं बिल बना रहा होता है ना गैस, तो वो देखते भी नहीं मैं क्या रेट लगा रहा हूँ। अगर कोई चीज़ 70 की है, अगर मैं को 100 का लगा दूँ तब भी वो ले जाएंगे। लेकिन वो दिल है ना मेरा गवाही नहीं करता कि अगर कोई सामने वाला इंसान ऐसा है कि वो आप पर ट्रस्ट कर रहा है, वो आपको बहुत मान रहा है और फिर आपको उसको मतलब धोखा दे के 70 का 100 कर दो, तो फिर वो आप सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे यार। वो नहीं देख रहा, लेकिन ऊपर वाले तो देख रहा, कोई तो देख रहा है आपको, तो कोई तो आपका ज़मीर होना चाहिए ना। तो मैंने
बढ़ाया नहीं, मैंने कहा जो अपना स्टैंडर्ड रहता है प्रॉफिट लेने का, हमने उनका वही लेंगे। अगर 10 की चीज़ है तो हम 11 लगा देंगे बस, इससे ज़्यादा 11 को हम 11 का मैं को 15 कर दूं या 20 कर दूं या फिर 100 कर दूं, नहीं ये सब नहीं। अगर वो हम पे भरोसा कर रहे हैं तो उनका भरोसा नहीं तोड़ना चाहिए। तो ये सब मैंने किया। हालांकि बहुत टायरिंग हो गया गैस आज पूरा दिन, मतलब उनका सामान, फिर 1-2 कस्टमर बीच बीच में आ गया और कुछ सामान कम था वो बाहर से मंगवाया, तो मतलब जैसे जैसे करके जुगाड़ करके पूरा सामान फिट करवा दिया। और उनका गैस सामान था प्लम्बिंग फिटिंग का, मतलब यही जो आप देख रहे हो ना, टी एल्बो इन सब का था। तो कोई सामान अपने पास नहीं था, तो प्लम्बर जो उनसे लगा हुआ था वो कह रहा था भैया यहाँ पे तो नहीं है, तो आपको हम दिलवा दे देंगे दूसरी दुकान पर, वहाँ पे आप देख लो। लेकिन उनको आप देखो कि उन्होंने दूसरी दुकान नहीं चुनी, मुझको ही चुना। तो मतलब ये भी मतलब बहुत बड़ी बात होती है गाइस। और जो गाइस मैंने बोला रिश्तेदार, तो रिश्तेदार जो अच्छे रिश्तेदार हैं उन्हीं का मैं बता रहा हूँ आपको। आप कहोगे ये बंदा तो बड़ा बनता है कि रिश्तेदार ऐसे होते रिश्तेदार वैसे होते, नहीं गाइस। जो मतलब देखो रिश्तेदार भी 2 प्रकार के होते हैं, एक महा बेकार महा घटिया, एक अच्छे, और एक मीडियम में, मतलब ना अच्छे ना बुरे, न्यूट्रल। तो ये खैर अच्छे वाले स्टेडी में थे। तो आपको चूज करना होता है कि कौन रिश्तेदार अच्छा होता है कौन, वो आप बना लोगे अपने आप खुद ही, कौन अच्छा है कौन बेकार है। तो ये अच्छे रिश्तेदार थे गाइस। सो गाइस देखो ये क्या ले मैं चाट, और इसमें है गोलगप्पे। तो चाट और गोलगप्पे हर्षी ने मंगाए, तो मैं उसको देने जा रहा हूँ। सो गैस टिक्की और बताशे खा लिए। बताशा तो मतलब ठीक था, लेकिन उसका जो पानी होता है ना वो एकदम बकवास था। मतलब जो पानी हम लोग घर में बनाते हैं ना उसकी तो फिर बात हो ही नहीं सकती। बाजार वाले बताशे इसलिए मैं खाता ही नहीं, क्योंकि उसके एक तो मटर पता नहीं कौन सी क्वालिटी यूज करते हैं, और जो पानी होता है उसका स्वाद ही नहीं होता कुछ, तो स्वाद बेस्वाद पानी होता है। घर में जो हम लोग बनाते हैं एकदम मस्त बनाते हैं गैस। और चाट टिक्की वो तो मेरी फेवरेट होती है गैस, उसमें तो फिर मज़ा ही आ जाता है। खैर गाइस अब ऊपर आ गया हूँ, अब सोच रहा हूँ बस काम पे लग जाऊँ मैं। आपको मैं टिक्की और ये बताशा दिखा नहीं पाया गैस, क्योंकि आपको पता ही है ब्लॉग सारे सीक्रेट्स हैं, और ये सीक्रेट भैया तभी टूटेगा जब हम मेरे 100 सब्सक्राइबर करा दोगे। जिस दिन 100 होंगे सीक्रेट मैं तोड़ूंगा। लेकिन गाइस उससे पहले आई एम सॉरी, कम से कम 100 सब्सक्राइबर तो हो जाए, एटलीस्ट 100। अभी तो 0 हैं। सो गाइस देखो मैंने अपने बालों पर वो सीरम लगा लिया है, और इसको लगाते लगाते 1 हफ्ता हो गया है, और हल्के हल्के मतलब बहुत ही माइन्यूट से बेबी हेयर्स आ रहे हैं। मतलब इतने तो नहीं आ रहे हैं, लेकिन थोड़े थोड़े आ रहे हैं। अब पता नहीं इसका इतना इफेक्ट क्या रहता है। कहते होते हैं कि मतलब कम से कम आप 1 से 2 महीना लगाओ। अब देखता हूँ 2 महीने बाद क्या होता है। सो गाइस आज के ब्लॉग को बस यहीं एंड करता हूँ, क्योंकि 10:30 देखो हो चुकी है रात के, और अब बस सोने जा रहा हूँ। काम आज का निपटा दिया है। तो गाइस मिलता हूँ आपसे कल एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक अपना ख्याल रखना गाइस, और जैसे मैं आपसे हमेशा कहता हूँ, हमेशा खुश रहना गाइस, ठीक है। बाय बाय।